नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को भगत सिंह के साथ कंपेयर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हद तो तब हो गई जब कल सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जा रहे थे और उससे पहले उन्होंने उनके साथ जो एक छोटी रैली थी, उन रैलियों में भगत सिंह की तस्वीर के बगल में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तस्वीर लगाई गई थी। तो कभी भगत सिंह के साथ कंपेयर करते नजर आते हैं और तस्वीरों के साथ भी इनकी तस्वीर लगाकर ये दिखाते हैं कि ये भी भगत सिंह जैसे हैं। अब ऐसे में भगत सिंह के करीबी रिश्तेदार हरभजन सिंह दत्त का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है, मुजरिम जो लोग हैं, जो करप्शन के केसों में फंसे हुए, जहाँ उनके ऊपर केस इल्ज़ाम चल रहे हैं, क्यों उनकी शहीदों के साथ इक्वेट करें और उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? उससे क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं वो? उनका ठीक है, अपना लड़ाई जो है वो पॉलिटिकली लड़ें, लेकिन मत इनको शहीदों के साथ इक्वेट करो। अकेले सरदार भगत सिंह की बात नहीं है, बाकी भी जितने आज़ादी के लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ भी किसी को इक्वेट ना करो। क्यों? उनका मिशन और था, उनका ये राज भाग लेने का नहीं, उनका ये नहीं था कि हमने सत्ता में आना है, नहीं तो वो सरवाइव कर सकते, कभी फांसी के रस्से पर नहीं जाते। चंद्रशेखर आज़ाद हो या राजगुरु हो या बीके दत्त हो, तो वो भी सरवाइव कर इस सत्ता का आज़ादी के बाद अपना सुख भोगते। और आप लोग का जो हालात है, पंजाब की हालात को देख लो, क्या बने हुए हैं, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए और इनको पगड़ी बांधकर जहाँ उनके बुतों के हार डालकर जाओ, वहाँ में उनके गांव में जाकर सुगंध खाने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि फील्ड में क्या थे। कि इस तरीके से भगत सिंह के साथ किसी भी राजनेता की तुलना करना सरासर गलत है और केजरीवाल साहब को यह समझना चाहिए कि भगत सिंह किसी भ्रष्टाचार या चोरी के मामले में जेल नहीं गए थे, बल्कि मुल्क को आजादी दिलाने के लिए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर भगत सिंह के करीबी रिश्तेदार हरभजन सिंह दत्त ने और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर, क्या था मुख्यमंत्री का बयान, इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। बता दें आपको कि भगत सिंह के करीबी रिश्तेदार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने भगत सिंह के साथ मनीष सिसोदिया और अपने मंत्री सत्येंद्र जैन की तुलना की थी। हरभजन सिंह ने, यानी भगत सिंह के रिश्तेदार हैं हरभजन सिंह, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अपराधियों की तुलना शहीदों से क्यों की जा रही है? वह इससे क्या राजनीतिक लाभ चाहते थे? आपकी जो भी लड़ाई हो उसे राजनीतिक रूप से लड़े। सत्ता के लिए चुने जाने का उनका, यानी भगत सिंह का मिशन कभी भी नहीं था, वरना वो बच सकते थे और उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। उनके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो केजरीवाल हैं, जिनकी पंजाब में भी सरकार है, उन्हें पंजाब की आज की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हरभजन सिंह जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ी क्यों? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। यह एक पार्टी की बात नहीं है, सबकी बात है। केजरीवाल साहब को खासकर भ्रष्ट लोगों के साथ भगत सिंह की तुलना नहीं करनी चाहिए। भगत सिंह जी किसी भ्रष्टाचार या चोरी के केस में जेल नहीं गए थे, बल्कि देश की आजादी के लिए गए थे। इसमें उनका कोई पावर से लेना देना या कोई पावर का गेम नहीं था या सत्ता में आना नहीं था। केजरीवाल साहब की बहुत बड़ी भूल है। ऐसे पोस्ट पर बैठे लोगों को ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए और ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोगों ने इन्हें पावर दिया है, इनके 92 एमएलए चुनकर भेजे हैं। जो मिशन था पहले इनका, वो इन्होंने नहीं किया कि इनके अपने मंत्री घोटाले कर रहे हैं और ये कैसे बोल सकते हैं कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है और उन्हें अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए। मैं माफी की बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए और आगे भी वो सोच समझकर बयान दे। कहा कि वो किसी भी राजनेता के साथ कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से की थी। जहां एक तरफ सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में जांच के दायरे में है, तो वहीं जैन कथित धन संशोधन मामले में जेल में है। ऐसे में कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई थी। कई लोगों ने यही सवाल उठाया था कि भगत सिंह के साथ ऐसे करप्ट नेताओं का जिनका मामला ऑलरेडी चल रहा है, एक व्यक्ति जेल में है, दूसरा व्यक्ति जेल जाने की कगार पर है, ऐसे लोगों के साथ भगत सिंह का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? ये सरासर भगत सिंह का भी अपमान है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा जो है अहम रोल उन्होंने निभाया था। तो साफ तौर पर नाराजगी जो है वो तो देखने के लिए मिली है। नाराजगी हर तरफ से आई है। बीजेपी की तरफ से मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस तरह से नाराजगी जताई, कई और नेताओं ने भी, कपिल मिश्रा कही, आदेश गुप्ता ने कही, सबको ये बयान काफी खटका कि आप भगत सिंह के विचारों को, जैसा कि भगत सिंह के रिश्तेदार ने भी कहा, अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं भगत सिंह के विचारों को आप ले जाइए, मुझे उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी भी करप्ट व्यक्ति के साथ, किसी भी राजनेता के साथ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके पॉलिटिकली एजेंडा से तहत जो काम करते हैं या राजनीतिक किसी तरीके का लाभ उठाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए किसी बयान का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ऐसे लोगों के साथ तुलना भगत सिंह के साथ इन्हें नहीं करनी चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो है ये बयान सामने आया है। लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो लोग भी कह रहे हैं कि सही है, भगत सिंह का अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है, ये इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं, इन्हें खुद नहीं पता है कि किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, कौन सी आज़ादी लड़ रहे हैं, किसकी आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं? जो मंत्री जेल में है उनकी आज़ादी की लड़ाई या जो जेल जाने वाले हैं उनकी आज़ादी की लड़ाई? आज़ादी की लड़ाई देश बचाने के लिए लड़ी गई थी, देश डुबाने के लिए नहीं, देश को भ्रष्टाचार में लिप्त करने के लिए नहीं। और केजरीवाल जिसे शिक्षा मंत्री कहते हैं, इतने बड़े शिक्षा मंत्री, दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मंत्री, पद्म विभूषण दे दो, भारत रत्न दे दो, अब उन्हें कट्टर ईमानदार, कट्टर देश, मतलब भगत सिंह के साथ भी कंपेयर कर दिया। उस शिक्षा मंत्री के पास बेसिक सेंस भी नहीं है कि भगत सिंह के साथ कंपेयर कैसे किया जा सकता है। भगत सिंह की हिस्ट्री क्या रही थी? भगत सिंह ने आखिर तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे, उन्हें मौका दिया गया था, वो उस फांसी से बच सकते थे, उन्हें सिर्फ एक सिग्नेचर करने की जरूरत थी, लेकिन वो झुके नहीं, वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा शहादत पाने जा रहा है, मेरे शव को देखकर आंखों से आंसू मत गिराना। और ऐसे महान व्यक्ति के साथ सत्येंद्र जैन जो कि जेल में करप्शन के मामले में है, धन संशोधन के मामले में है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है, मनीष सिसोदिया जो कि भ्रष्टाचार के मामले में है, ये तो पहला भ्रष्टाचार का मामला है। अभी क्लासरूम का घोटाला, उसका जवाब देना इन्हें बाकी है। अभी कई और घोटाले में इनका नाम आ रहा है, इसका जवाब देना बाकी है। कैसे अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने निचले स्तर पर गिर सकते हैं कि महान भगत सिंह का कंपैरिजन जो है वो अपने राजनेताओं के साथ, अपने मंत्री, अपने नेताओं के साथ कर रहे हैं, और खुलेआम उनके मंत्री और नेता भी इसी तरीके की बोली बोलते हैं जैसे भगत सिंह की। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान पर पहले लोगों का आक्रोश था, फिर बीजेपी का आक्रोश था, कांग्रेस की तरफ से भी थी प्रतिक्रिया कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। एक महान व्यक्ति के साथ जिसकी अलग कहानी थी, जिसका अलग इतिहास था, जिसका अलग योगदान था, जिसकी आप कह सकते हैं कि पूरी एक अलग गाथा है, एक महान गाथा जो हर बच्चों को, हर पीढ़ियों को बताई जाती है कि आज के वक्त में ये जो आज़ादी की जो सांस है, ये आज़ादी की जो हवाएं हैं जिसमें हम आज सांस लेते हैं, ये आज़ाद हिंद जो है, इसके पीछे कई सालों की जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कई सालों का संघर्ष, कई सालों की लड़ाई और कई महान लोगों का बलिदान है। और ऐसे लोगों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ जो कि आज के भविष्य, आज के युवाओं के भविष्य और उसके बाद आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य को भी गर्ग में डालने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको अभी बताया भगत सिंह के रिश्तेदार हरभजन सिंह का बयान हमने आपको बताया, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी अरविंद केजरीवाल द्वारा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से करने पर। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।